बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। आज हम माइका रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। माइका रिएक्शन क्या होता है, माइका रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइका रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। माइका रिएक्शन इज बेसिकली द कंजुगेट एडिशन रिएक्शन। कंजुगेट एडिशन रिएक्शन है किस किस में होती है, बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स और कार्बोनाइन के दरमियान ये एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें तो ये कंपाउंड आपको जो नजर आ रहा है, इसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाली जो कार्बन है वो अल्फा होती है और उससे नेक्स्ट बीटा। अगर इन दोनों में अनसैचुरेशन आ रही है तो इसका मतलब है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, सही है। अब बात आती है कार्बोनाइन। कार्बोनाइन क्या होता है? कार्बोनाइन यूजुअली वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एज अ नेगेटिव एक्ट कर रही होती है, ठीक है। उस पे पॉर्शली नेगेटिव चार्ज होता है या वो फुली नेगेटिव एक्ट कर रही होती है। तो इसमें सिंपल से एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसमें जो मैग्नीशियम मेटल के साथ जो कार्बन अटैच है वहाँ वो क्या एक्ट कर रही होती है, पॉर्शली नेगेटिव एक्ट कर रही होती है, ठीक है। ये पॉर्शली नेगेटिव एक्ट कर रही होती है ना। और आपके पास जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो क्या होता है, पॉर्शली पॉजिटिव एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। मेटल आपका पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और ये जो कार्बन होती है उसके साथ ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब है ये एज अ कार्बन एक्ट कर रही है। तो हम यहाँ एज अ कार्बोनाइल एक्ट करें तो इसकी एडिशन करेंगे कार्बोनाइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, ठीक है। इन दोनों की जब एडिशन होगी तो आपके पास माइकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब माइकल रिएक्शन इन दोनों की एडिशन से होता है, कार्बोनाइन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी कार्बोनाइन हो सकता है और कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो सकता है, ठीक है। इन दोनों की एडिशन रिएक्शन होता है तो आपके पास माइकल प्रोडक्ट्स बनती हैं। यूजुअली माइकल प्रोडक्ट्स दो तरह की होती है, 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट को माइकल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स को माइकल प्रोडक्ट्स कहते हैं हम। अब ये होती कैसे है उस चीज को समझना है आपने, तो आइए इसको देखते हैं। अनयूजुअली जो बीटा कार्बन होती है ना इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक। कैसे इलेक्ट्रोफिलिक होती है, आइए उसको देखते हैं। जब हम इसकी रेजोनेंस करवाते हैं इस कंपाउंड्स की तो हमारे पास ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फर्दर अगर रेजोनेंस करवाएं ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ इस बीटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस फर्दर अगर इस नेक्स्ट को देखें तो ये बीटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको ओवरऑल इस पूरे कंपाउंड में दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोफिलिक, एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स ये कार्बोनाइल कंपाउंड वाली है और दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स आपको बीटा कार्बन नजर आ रहा है, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स हैं, इसका मतलब है जो कार्बन या न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है। हमें दो तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है। तो वो दो तरह की प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी, एक होगी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट्स और दूसरी होगी 1,4। तो आइए सबसे पहले 1,2 को देखते हैं। बेसिकली 1,2 एडिशन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, बेसिकली 1,2 एडिशन प्रोडक्ट्स में ये होता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल या कार्बन क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन पे, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो आपके पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो ये वाली बनती है। उससे नेक्स्ट क्या होता है, हम इसकी प्रोटोनेशन करवा देते हैं, ठीक है। जब प्रोटोनेशन होती है तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिल जाती है जो कि क्या है 1,2 एडिशन। कैसे 1,2, देखिए 1,2 पे एडिशन हुई है ना, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल इधर 1 पे आ गया और दूसरा 2 पे आपके पास ये हाइड्रोजन आ गया या प्रोटॉन आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिली है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं माइकल 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात आती है कि कौन से कंपाउंड 1,2 एडिशन देते हैं और कौन से 1,4 देते हैं, ये चीज भी आपको समझनी है। तो आपके पास वो कार्बन है जिनका साइज यूजुअली स्मॉल है, ठीक है। स्मॉलर साइज वाले कार्बन जो होते हैं वो क्या देते हैं 1,2 एडिशन, क्योंकि जब आपका साइज बड़े वाला न्यूक्लियोफाइल या कार्बन होगा तो वो यहाँ अटैक नहीं कर सकता क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, ठीक है। अगर हम बात करें अल्काइल लिथियम की तो ये इजीली यहाँ अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इजीली अल्काइल लिथियम 1,2, इस तरह वाइड वैरायटी के आपके पास कार्बन है जो कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट 1,4 देते हैं। और 1,4 की बात करें तो वो यूजुअली जो साइज में बड़े होते हैं तो वो 1,4 देंगे। आइए उसको देखते हैं। अब 1,4 में हम बात करें, अगर ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करें तो ये बेस्ट रहेगा। इसमें क्या होगा, सिंपली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसा कि आप न्यूक्लियोफाइल या कार्बन इसको लेते हैं, ये अटैक करता है इस बीटा कार्बन, क्योंकि बीटा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, आपने पीछे पढ़ा है। तो ये फर्दर जब यहाँ से अटैक होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी तो आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसकी प्रोटोनेशन, ठीक है। जब प्रोटोनेशन होगा तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बनेगा नेक्स्ट में, ठीक है।
अब ये क्या है, इनोल फॉर्म है, ठीक है। इनोल फॉर्म क्या होती है, अनस्टेबल होती है। क्यों अनस्टेबल होती है, इस चीज को समझ रहे हैं आपने। अब देखें ये कार्बोनाइल कार्बन थी, इस पे एडिशन हुई है। एक चीज पहले देख लें, ये 1,4 कैसे है, कैसे ये 1,4 है, ये पहले समझ लें। क्योंकि हमने बोला है कि 1,4 एडिशन है, इसका मतलब क्या है। देखें न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ इस कार्बन पे, इसकी एडिशन हुई इधर, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल ये 1 है, ठीक है, इसको हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, कार्बन, ये 3 और ये 4, ठीक है। आपका नेक्स्ट हाइड्रोजन ऐड हुआ था ना, प्रोटॉन, तो किधर ऐड हुआ, 4 पे। तो ये आपके पास 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। ये 1 और ये 4, क्योंकि 1 पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ या कार्बन ऐड हुआ, और 4 पे आपका प्रोटॉन ऐड हुआ, तो ये 1,4 प्रोडक्ट आपकी बन गई, ठीक है जी। ये आपकी 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, माइकल एडिशन 1,4 प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि इनोल फॉर्म और क्यों अनस्टेबल है, ठीक है। इनोल फॉर्म इसलिए अनस्टेबल है, देखें ये कार्बोनाइल कार्बन थी ना, तो इस पे ऊपर ऑक्सीजन है और इधर डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। क्योंकि पाई बॉन्ड आपको पता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका मतलब है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो कार्बन है ये इतनी ज्यादा अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। ये चीज अनस्टेबल है, तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जो स्टेबिलिटी की हम इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं, कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म क्या होती है, स्टेबल होती है। तो आइए इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपली आपने इसका रिएक्शन करवा देना है। पर हम इसका H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो होगा क्या, ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगी, सॉरी, ये पाई बॉन्ड इधर अटैक करेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, सही है। ये लॉन्ग पेयर ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हुए, इस पाई बॉन्ड इधर अटैक किया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी यहाँ से नेक्स्ट वो क्या होगी, ये बीटा कार्बन एज इट इज, ठीक है, आप इसको बीटा कार्बन कह लें। जो अल्फा कार्बन होगी इस पे आपका एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ से हमने लिया है, ठीक है। और ये चीज ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और यहाँ मिथाइल आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या होगा, उसके नेक्स्ट ये प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, कीटो फॉर्म। कैसे, अगर हम वाटर का रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, तो क्या होगा, यहाँ वाटर के लोन पर इस प्रोटॉन को ले लेंगे और ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो आपको सिंपली ये कीटो फॉर्म मिल जाएगी, जो कि क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, ठीक है जी। होप सो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हम कुछ देखते हैं कि इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म क्या है। माइकर रिएक्शन, माइकर रिएक्शन बेसिकली अगर हम इसको थ्योरेटिकली स्टडी करें, तो कंजुगेट एडिशन ऑफ अ कार्बन है, कार्बन की एग्जांपल है, हाँ, ग्रिग्नार्ड रीजन की दी गई है, टू द डबल बॉन्ड ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इज कॉल्ड माइकल एडिशन, ठीक है। कंजुगेट एडिशन ऑफ अ कार्बन टू द डबल बॉन्ड ऑफ अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इज माइकल एडिशन, ठीक है। अब माइकल एडिशन में यूजुअली आपको माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर मिलेंगे, ठीक है। माइकल डोनर क्या होता है, माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ने किया था, तो वो क्या है, माइकल एक्सेप्टर है, ठीक है। और जो हम न्यूक्लियोफाइल या कार्बोनाइन की बात करें, तो वो क्या होता है, माइकल डोनर, क्योंकि वो द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, माइकल डोनर, ठीक है। अब माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर की बहुत सी वाइड वैरायटी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ टेबल की फॉर्म में कि कौन कौन से माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर पाए जाते हैं यूजुअली। अगर हम बात करें तो माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर, आप देखें ये बीटा डाई कीटोन, ये माइकल डोनर है। इसी तरह बीटा कीटो ईस्टर, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, ठीक है, अल्काइल क्यूप्रेट, इनामाइन, ठीक है, बीटा कीटो नाइट्राइल, अल्फा नाइट्रो कीटोन। इस तरह माइकल एक्सेप्टर की बात करें तो कंजुगेट एल्डिहाइड, कंजुगेट कीटोन, ईस्टर, अमाइड, नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्रोइथाइलिन, ये सारे क्या है, माइकल एक्सेप्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है, या आपको पता भी है। अब सिंपल से एग्जांपल में माइकल रिएक्शन को हम कवर अप करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक कार्बन है ना, बीटा डाइकीटोन, ठीक है। बीटा डाइकीटोन कैसे, डाइकीटोन मतलब देखें ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, तो इसलिए हम बीटा डाइकीटोन कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि ये हम कीटोन की बात करें तो ये अल्फा कार्बन हो सकती है ना, तो ये साथ बीटा, तो बीटा डाइकीटोन, ठीक है। बीटा डाइकीटोन एज अ कार्बन आयन एक्ट कर रहा है, अभी हमने पीछे भी देखा है। और ये कंजुगेट एल्डिहाइड, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड था, इसको हम माइकल डोनर, सॉरी माइकल एक्सेप्टर बोलेंगे, और ये माइकल डोनर होगा, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ से, ये क्योंकि ये लार्ज कंपाउंड है, साइज में लार्ज है, तो ये अटैक करेगा बीटा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक साइड में, ठीक है। ये चीज इधर शिफ्ट हो जाती है, तो आपके पास जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगी वो ये कीटो फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगी, जो कि क्या है Z4 एसिटाइल 5 ऑक्सो हेप्ट 2 इनॉल, ठीक है। पहले इसको इनॉल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेना, एंड पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है, जो कि क्या है स्टेबल फॉर्म है। ये था जी माइकल रिएक्शन 1 फॉर एडिशन प्रोडक्ट, 1 टू एडिशन प्रोडक्ट आपने देखी। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।